सुबह होते ही शुरू हो गया भारत बंद का असर। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोकी त्रिवेणी एक्सप्रेस और गंगा गोमती। वाराणसी में भी रेलवे ट्रैक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। करीब आधा दर्जन ट्रेनों के संचालन पर असर। बिहार में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतरे, ट्रेनों को बनाया निशाना। मुंबई में भी दिखने लगा है भारत बंद का असर। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की अपील पर ट्रक चालक हड़ताल पर। घर से बाहर निकलने में आज हो सकती है मुसीबत। महंगाई और एफडीआई के खिलाफ आज बीजेपी का भारत बंद। दिल्ली में 100 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। नितिन गडकरी दिल्ली के चांदनी चौक पर करेंगे प्रदर्शन की अगुवाई। बीजेपी के भारत बंद को जेडीयू का भी समर्थन। बंद को कामयाब बनाने के लिए पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। महंगाई और रिटेल में एफडीआई पर लेफ्ट भी भारत बंद में शामिल। प्रकाश करात जंतर मंतर पर देंगे धरना। भारत बंद से बढ़ी सरकार की मुसीबतें। यूपीए की अहम घटक दल डीएमके का बंद को समर्थन। सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी भी बंद के साथ, लेकिन ममता का बंद को समर्थन नहीं। दिल्ली में आने जाने वालों को हो सकती है मुसीबत। कई ऑटो और टैक्सी यूनियन भी भारत बंद में शामिल। बढ़ाई गई मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा। व्यापारी समूह कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का भी आज भारत बंद में शामिल होंगे। देश के 5 करोड़ से ज्यादा व्यापारी और मजदूर। भारत बंद के दौरान मुंबई वालों को हो सकती है फल और सब्जी की दिक्कत। आधी रात से 75,000 ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर, लेकिन गणेश उत्सव की वजह से शिवसेना बंद में शामिल नहीं। सांची में श्रीलंका और भूटान के राष्ट्राध्यक्षों के कार्यक्रम को देखते हुए शिवराज सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश में 24 सितंबर को रखा जाएगा बंद। डीजल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी और सब्सिडी देने वाले 6 सिलेंडर देने के ऐलान के खिलाफ बुलाया गया भारत बंद। रिटेल में एफडीआई का भी विरोध। सरकार को समर्थन जारी रखने के लिए ममता बनर्जी को मनाने के लिए मनमोहन सरकार के पास आज आखिरी दिन। टीएमसी सुप्रीमो के मुताबिक कल पार्टी के सारे मंत्री केंद्र सरकार से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश अब तक है नाकाम। सरकार से समर्थन वापसी के ऐलान के बाद सरकार के साथ जबानी जंग में उलझी ममता बनर्जी। कहा अफवाह फैला रही है सरकार। ममता बनर्जी पर गृह मंत्री चिदंबरम का आरोप। कहा मैंने और प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी से की थी बात करने की कोशिश, लेकिन बातचीत के लिए आगे नहीं आई ममता बनर्जी। ममता के साथ जबानी जंग में केंद्रीय मंत्री नारायण सामी भी कूदे। सामी ने ममता बनर्जी के इस दावे को गलत बताया कि सरकार उन्हें भरोसे में लिए बगैर करती है काम। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी बोला ममता पर हमला। कहा दीदी का ये दावा गलत है कि सरकार से तवज्जो नहीं मिला। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने साधा माया, मुलायम से संपर्क। मुलायम सिंह यादव ने कहा सरकार कर रही है मनमानी, जल्द लेंगे आखिरी फैसला। शरद पवार को डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर रोल बैक मंजूर नहीं। कहा एक बार जो फैसला हो गया उस पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं। पवार का दावा सरकार पर कोई खतरा नहीं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा कांग्रेस शासित प्रदेशों को की तरह 9 सिलेंडर पर सब्सिडी दे बीजेपी शासित राज्य।
ममता के इल्जाम पर भड़के लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, कहा एविएशन में एफबीआई की मंजूरी का उन्होंने नहीं किया था समर्थन। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार को बताया आईसीयू में कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने का करा आवेदन। टीम अन्ना में टूट पर अन्ना हजारे ने लगाई मुहर, अरविंद केजरीवाल से अलग हुए हजारे। 2 दिन की बैठक के बाद फैसला। अन्ना हजारे ने कहा जिस टीम को सरकार नहीं तोड़ पाई उस टीम के टूटने का है दुख। अन्ना हजारे ने दी केजरीवाल को शुभकामनाएं, लेकिन कहा किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं करूंगा प्रचार, सियासी दल के लिए उनकी तस्वीरें और नाम का नहीं हो इस्तेमाल। जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे फिर छेड़ेंगे देशव्यापी आंदोलन, कहा चुनाव से पहले सरकार को लाना होगा बिल। केजरीवाल से दूरी बनाने के बाद रामदेव के करीब आए अन्ना हजारे। योग गुरु के साथ दिल्ली में बीती रात बैठक। रामदेव के साथ बैठक में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी थे मौजूद। बैठक के बाद चुपचाप निकल गए अन्ना हजारे। रामदेव से बातचीत के बारे में नहीं किया खुलासा। अन्ना हजारे के ऐलान के बाद केजरीवाल ने साधी चुप्पी, ट्वीट कर कहा देश को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में फिर दिखाया पुलिस का बेरहम चेहरा। गुंडाराज खत्म करने के अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्धों की जमकर की पिटाई। गुंडाराज खत्म करने के अभियान के दौरान बेकसूर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। तलाशी के नाम पर की पिटाई, सड़क पर घसीटने की भी कोशिश। दिल्ली में बेकाबू ट्रक का कहर। स्कूटर सवार युवक युवती को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर पुलिस की हिरासत में। गाजियाबाद में एक तरफा प्यार में 2 मौत। प्रेमी ने प्रेमिका को मारकर की खुदकुशी। लड़की के परिवार वालों का आरोप लड़के ने घर में घुसकर करनी चाहिए थी गलत हरकत, विरोध करने पर मारी गोली। दिल्ली पुलिस के जवान में अपने जीजा और उसकी मां की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद को गोली मार दी। अलीपुर थाने की पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घाघरा नदी में मचाया कहर। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है नदी। घाघरा नदी के उफान में एलिंगन बांध को भी काटा। कई गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाढ़ से तबाही। 3 गांव में सबसे ज्यादा खतरा। दुकानों और स्कूलों में घुसा पानी। प्रशासन पर राहत बचाव के कामों को अनदेखा करने का आरोप। अयोध्या में सरयू नदी भी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा का तांडव, लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। कई गांव बाढ़ से प्रभावित। लोगों ने गांव खाली करना शुरू किया। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही से अब तक नहीं उबरे लोग। अब तक 60 लोगों के मौत की पुष्टि। एक फौजी के पूरे परिवार की। चीन के शहर याताई में समुद्र में से तैराकों का रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज हवाओं और लहरों ने तैराक को बीच मझधार में थकाया। लाइफ जैकेट की वजह से बची जिंदगी। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस फ्लाइट सेंटर पर रिटायर्ड यूएस स्पेस शटल एडवेयर ने किया लैंड। शटल को देखने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। चीन के यूजांग में ड्राइवर की नशा बना हादसे की वजह। नशे में पुल तोड़कर गाड़ी नीचे गिरी। सेना ने रस्सियों से बांधकर ड्राइवर को जिंदा निकाला।
पैराग्वे में भीषण तूफान ने मचाई तबाही, हजारों लोग हुए बेघर। तूफान से 5 लोगों की मौत, 81 लोग गंभीर रूप से घायल। वेनेजुएला का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर डैनियल हुआ गिरफ्तार। 27 लाख अमेरिकी डॉलर का था इनाम। पुलिस से बचने के लिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी।